जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 234। यूटा कहता है मैं भी जा रहा हूँ। कासिमो कहता है यहाँ पर वापस आओ और मेरे रास्ते में मत आना, और तुम इस लाइन में अगले हो भी नहीं। हकारी कहता है ओकोत्सु कासिमो शांत हो जाओ। जब तक वो इतना कमज़ोर नहीं हो जाता कि हम उसे हरा सकें तब तक गोजो-सान ने हमें बैटल के बीच में आने से मना किया है। यूटा कहता है इस वक्त हालात काफ़ी सही हैं। सुकुना अपने डोमेन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। रिका-चान और मैं दो शिकिगामी को तो संभाल ही सकते हैं। कम से कम उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो कम होगा ही। माकी कहती है अगर कोई जा रहा है तो वो मैं हूँ। अपने रोल को मत भूलो, अगर तुम हार गए तो हमारा इंश्योरेंस भी ख़त्म हो जाएगी। यूटा कहता है उस इंश्योरेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम सुकुना को यहीं हरा दे तो, इसलिए हम ये गैम्बल लेना चाहिए। यूजी कहता है कोत्सु सेनपाई आगे जाओ, इस वक्त ये ज़रूरी है। कुसकावे कहता है रुको रुको, सच में तुम बच्चे कुछ भी नहीं समझते, चलो भी। मेमे कहती है सबके सब ध्यान से सुनो, गोजो के जीतने की कंडीशन सुकुना की कंडीशन से अलग है। गोजो कुन को सिर्फ सुकुना को हराना है, क्योंकि हम सब मिलकर उसके बाद केंजाकू को हरा सकते हैं, पर यह सुकुना के लिए काफ़ी अलग है। अगर वो गोजो कुन को हरा भी देता है तो फिर भी हमें हम सब से लड़ना होगा, वो भी बिना एक भी सेकंड का आराम किए बिना। हकारी कहता है ज़रूर वो कुछ छुपा रहा होगा, और अगर हम वहाँ पर गए तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। यूटा कहता है तो तुम कह रहे हो कि हमें उसे भड़काना नहीं चाहिए। कुसकावे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, अभी उराओमी जैसे मॉन्स्टर भी इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त सुकुना अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर गोजो कर सकता है, इसीलिए इस सिचुएशन में हमारे जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। कासिमो कहता है क्या किसी भी मॉडर्न सॉर्सरर के अंदर दिमाग नहीं है? तुम सबके सब इस बात को नहीं समझते? ये सातोरू गोजो की बैटल है, भले ही कुछ भी क्यों ना हो, हमें बीच में नहीं जाना चाहिए। दोनों शिकिगामी गोजो के ऊपर हमला करते हैं। गोजो माउरागा के अटैक को डॉज करके आगिटो के ऊपर पंच करता है, पर आगिटो के ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता। उसके बाद आगिटो की पूंछ को पकड़कर उसे माउरागा की तरफ फेंक देता है, पर फिर भी उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। गोजो सोचता है नुए के अंदर ग्रेट सरपेंट, मॉर्निंग टाइगर और ट्रैंक्विल डियर की भी पावर आ चुकी है। इसकी कोड ट्रैंक्विल डियर की है जो कि खुद को रीजनरेट कर सकती है। इसने अभी तक मेरी लिमिटलेस टेक्निक से अडेप्ट नहीं किया है, इसलिए इसे माउरागा की तरह एक ही अटैक में मार दूंगा। माउरागा की तरफ अटैक शुरू करता है। माउरागा गोजो के इस अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद गोजो की तरफ बढ़ता है और गोजो उसे पंच करता है। गोजो कहता है तुम्हें सिर्फ एक ही ट्रिक आती है। वो सोचता है यह मुश्किल होगा, अगर इस चीज़ ने सुकुना को हील कर दिया तो मुझे पहले आगितो को मारना पड़ेगा। सुकुना सोचता है यह सब ठीक हो रहा है, उसको पर्पल को यूज़ करने की ओपनिंग नहीं दूंगा। जो पर्पल उसने फाइट की शुरुआत में यूज़ किया था उसकी आउटपुट 120% से भी ज़्यादा थी। उसने ज़रूर किसी बाइंडिंग वॉक का इस्तेमाल किया होगा। वो मुझसे 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था और मैंने उस अटैक को डॉज भी नहीं किया था, फिर भी उस अटैक ने सिर्फ मेरे दोनों हाथ ही गए थे। पर मैं अभी भी परफेक्ट शेप में नहीं हूँ। अगर मुझे इस डिस्टेंस से पर्पल लगी तो अगर उसकी आउटपुट 100% हुई फिर भी मुझे काफ़ी चोट लगेगी। माउरागा तुम मुझे और कितना इंतज़ार करवाओगे? मैं यह नहीं देखना चाहता। इस वक्त तुम मेगुमी फुशिगुरो की नहीं बल्कि मेरी शैडो हो। क्या तुम्हें भी ये नहीं लगता? मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। एकदम से उसका व्हील घूमता है और वो दूर से ही गोजो का हाथ काट देता है। उसने एक लॉन्ग रेंज स्लैश का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सुकुना की तरह। सुकुना कहता है बहुत ही अच्छे। कुसकावे कहता है माउरागा ने स्लैश का इस्तेमाल किया। यूजी कहता है उसने दूर से हमला किया बिल्कुल सुकुना की तरह। सुकु कहती है यह बुरा है, गोजो की हीलिंग एबिलिटी कम हो रही है। दोनों शिकिगामी उसके ऊपर हमला करते हैं और बीच में ही सुकुना भी आ जाता है। सुकुना उसे किक करता है और आगितो उसे पंच मारने की कोशिश करता है। गोजो कहता है मैं सोच रहा था कि तुम इन लोगों के साथ अच्छे नहीं लगते। वो आगितो को पूरी पावर के साथ पंच करता है। मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। ये ब्लू आगितो को दूर ले जाती है। अगली 41 सेकंड में गोजो सातोरू की होलो टेक्निक पर्पल आगितो के पर कच्चे उड़ चुके थे। एक और बार शिंजुकू के पुराने बैटलफील्ड में दिखाई देगी और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।